नमस्कार दोस्तों। द मिरेकल मॉर्निंग हॉल इलरॉड की एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी किताब है जो कहती है कि आपकी सक्सेस का लेवल आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लेवल से कभी ऊपर नहीं जा सकता। इसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर आप अपनी सुबह का पहला घंटा द गोल्डन आवर सही तरीके से बिताते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाल कहते हैं कि ज़्यादातर लोग स्नूज बटन दबाकर अपनी ज़िंदगी को नो कहते हैं, लेकिन एक मकसद के साथ उठना ही असली मिरेकल है। ये बुक हमें बताती है कि कैसे डिसिप्लिन और SAVERS सेवर्स मेथड के ज़रिए हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं और अपने गोल्स को तेज़ी से अचीव कर सकते हैं। हॉल इलरॉड की फिलॉसफी का सबसे बड़ा पिलर है द 95% रियलिटी चेक। हाल कहते हैं कि अगर हम आज अपने जीने का तरीका नहीं बदलते तो हम उन 95% लोगों में शुमार हो जाएंगे जो अपनी पूरी ज़िंदगी मीडियोक्रिटी एवरेज लाइफ में गुजार देते हैं। वो लोग जो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हेल्थ इश्यूज और खुशी की कमी से जूझते रहते हैं। हाल का पॉइंट सिंपल है, हम सब 10/10 लेवल की सक्सेस डिजर्व करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट का लेवल हमारी सक्सेस के लेवल से हमेशा पीछे रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ 10/10 हो तो पहले आपको खुद को 10/10 लेवल का इंसान बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मॉर्निंग से बेहतर कोई वक्त नहीं है। इस पार्ट में हाल स्नूज बटन साइकोलॉजी पर बहुत जोर देते हैं। जब आप सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाते हैं तो सुबह का पहला मैसेज जो आप अपने ब्रेन को देते हैं वो है, मुझे अपनी ज़िंदगी को फेस नहीं करना। आप बेसिकली अपनी लाइफ को नो कह रहे होते हैं। हाल कहते हैं कि जो लोग सुबह उठने के लिए स्ट्रगल करते हैं वो एक्चुअली अपने पर्पस से डिस्कनेक्टेड हैं। उनका मानना है कि हमारी सुबह की एनर्जी ही हमारे पूरे दिन की एनर्जी डिसाइड करती है। अगर आप सुबह उठते ही लेज़ी और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो पूरा दिन वैसा ही जाएगा। इसलिए मिरेकल मॉर्निंग का पहला स्टेप जल्दी उठना नहीं है, बल्कि पर्पस के साथ उठना है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हाल एक्सप्लेन करते हैं वो है आइसोलेशन ऑफ इंसिडेंट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर आज मैं वर्कआउट नहीं गया तो क्या हुआ, कल कर लूँगा, या आज जल्दी नहीं उठा तो कोई बड़ी बात नहीं। हाल इस माइंडसेट को गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि हर एक एक्शन का इम्पैक्ट हमारी आइडेंटिटी पर पड़ता है। जब आप एक बार डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि डिस्टर्प्टेड डिसिप्लिन ओके है। पार्ट 1 का मेन फोकस यही है कि आपको अपने वाई मतलब मकसद को पहचानना होगा। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि सुबह का वो 1 घंटा द गोल्डन आवर सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। हाल अपने पर्सनल एक्सीडेंट का एग्जाम्पल देते हैं जहाँ उनका बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें बोला गया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। उन्होंने वहाँ से रिकवर किया सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से। उनका मानना है कि लाइफ में मिरेकल्स तब होते हैं जब आप अपने रूटीन को चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ वक्त बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए है, ताकि आप दुनिया को लीड कर सकें। बेसिकली पार्ट 1 आपको ये कन्विंस करता है कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, बल्कि आपका आज की सुबह का डिसीजन आपका कल डिसाइड करता है। द 95% रूल। ज़्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं क्योंकि वो अपने माइंडसेट पर काम नहीं कर पाते। सक्सेस गैप। आपकी सक्सेस कभी आपके सेल्फ डेवलपमेंट से ऊपर नहीं जाएगी। स्नूज सिंड्रोम। स्नूज दबाना लाइफ को रिजेक्ट करने के बराबर है। पर्पस ड्रिवन मॉर्निंग। सुबह उठते ही एक सॉलिड वाई होना चाहिए, मतलब आपके पास मकसद होना चाहिए, तभी नींद नहीं आएगी। पार्ट 2 इस बुक का सबसे प्रैक्टिकल और एक्शनेबल हिस्सा है। हाल इलरॉड ने इसमें सेवर्स मेथड को इंट्रोड्यूस किया है। ये 6 हैबिट्स का एक ऐसा कॉम्बो है जहाँ दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग किसी ना किसी फॉर्म में फॉलो करते हैं। हाल कहते हैं कि हमारी पोटेंशियल और हमारी रियलिटी के बीच जो गैप है उसे भरने का एक ही तरीका है, डेली पर्सनल डेवलपमेंट। उन्होंने हज़ारों सालों की पुरानी विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजी कंबाइन करके 6 हैबिट्स बनाई हैं। इन्हें सेवर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी लाइफ को मीडियोक्रिट एवरेज लाइफ से सेव करती है। फर्स्ट एस साइलेंस, शांति और मौन। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, ईमेल्स देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं। इससे दिन की शुरुआत स्ट्रेस और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन के साथ होती है। हाल सजेस्ट करते हैं कि पहले कुछ मिनट्स पर्पसफुल साइलेंस में बिताइए। कैसे करें? इसमें आप मेडिटेशन, प्रेयर, डीप ब्रीदिंग या सिर्फ शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। फ़ायदा, ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और आपको रिएक्टिव हालात के हिसाब से गुस्सा होना की जगह प्रोएक्टिव बनाता है। इससे फोकस बढ़ता है और दिमाग की धुंध मतलब ब्रेन फॉग साफ होती है। सेकंड,
ए, अफर्मेशंस। ये वो पॉजिटिव बातें हैं जो आप अपने आप से करते हैं। हम सबका एक इंटरनल डायलॉग होता है जो अक्सर निगेटिव होता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं लेज़ी हूँ। कैसे करें? एक कागज़ पर लिखें कि आप अपनी लाइफ के हर एरिया में क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या कमिटमेंट करेंगे। इसे रोज़ सुबह फीलिंग के साथ ज़ोर से बोलें। फ़ायदा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। जब आप बार बार बोलते हैं कि मैं डिसिप्लिन हूँ, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इसे सच मानने लगता है और आपके एक्शंस बदल देता है। थर्ड, वी, विजुअलाइजेशन। ज़्यादातर लोग वरिंग करते हैं, जो एक्चुअली नेगेटिव विजुअलाइजेशन है। मिरेकल मॉर्निंग में हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे करें? आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपका दिन कैसा जाएगा। अपने गोल्स को पूरा होते हुए देखें। सिर्फ एंड रिजल्ट मत देखें, बल्कि उस काम को करते हुए भी देखें, जैसे वर्कआउट करते हुए खुद को खुश देखना। फ़ायदा, जब आप दिमाग में जीत को देख लेते हैं तो रियल लाइफ में उसे करना आसान हो जाता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। फोर्थ, ई, एक्सरसाइज। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बॉडी को मूव करना है। कैसे करें? सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए जंपिंग जैक्स, योगा, पुशअप या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। फ़ायदा, सुबह एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होता है जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक और खुश रखते हैं। एक्सरसाइज से आपका दिमाग वेकअप मोड में आ जाता है। फिफ्थ, आर, रीडिंग। हाल कहते हैं कि आपको व्हील री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, कोई ना कोई उस पर बुक लिख चुका है। कैसे करें? रोज़ कम से कम 10 पेजेस पढ़ें। फोकस सेल्फ हेल्प या पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पर होना चाहिए, जैसे फाइनेंस, रिलेशनशिप्स या माइंडसेट। फ़ायदा, अगर आप रोज़ 10 पेजेस पढ़ते हैं तो साल में आप 3650 पेजेस पढ़ लेंगे, जो लगभग 18 बुक के बराबर है। ये नॉलेज आपको दूसरों से काफ़ी आगे ले जाएगी। सिक्स्थ, एस, स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब है जर्नलिंग या डायरी लिखना। हमारे दिमाग में रोज़ हज़ारों थॉट्स आते हैं जो खो जाते हैं। कैसे करें? एक नोटबुक लें और 2 चीज़ें लिखें। पहला, ग्रैटिट्यूड, वो चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दूसरा, इनसाइट, जो आपने कल सीखा या आज जो बड़ा काम करना है। फ़ायदा, लिखने से थॉट्स क्लियर होते हैं। जब आप पेपर पर लिखते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है और आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी की तरह काम करता है। हाल इलरॉड ये भी बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप ये सब 1 घंटे में ही करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आप 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग कर सकते हैं, जहां हर हैबिट को सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है। मेन पॉइंट ये है कि आप सुबह उठकर खुद पर काम करें, ना कि दुनिया के शोर में खो जाएं। ये सेवर्स मेथड आपको फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और इमोशनली स्टेबल बनाता है। जब आप ये 6 हैबिट रोज़ करते हैं तो आप अपने आप को एक ऐसी सक्सेस मशीन में बदल देते हैं जो किसी भी चैलेंजेस को हैंडल कर सकती है। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जो इस बुक का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। हाल इलरॉड ने इस सेक्शन में बताया है कि कैसे एक हैबिट को एक्चुअली लाइफ का हिस्सा बनाया जाता है। ज़्यादातर लोग नए साल पर रिजोल्यूशंस लेते हैं और 10 मिनट में छोड़ देते हैं, लेकिन पार्ट 3 आपको सिखाता है कि 30 डे ट्रांजिशन कैसे काम करता है। हाल इलरॉड कहते हैं कि किसी भी नए काम को शुरू करना आसान है, लेकिन उसे हैबिट बनाना असली चैलेंज है। उन्होंने 30 दिनों को 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि कब आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करेगा। फेज 1, डे 1 to 10। पहले 10 दिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। हाल इसे अनबियरेबल कहते हैं, क्योंकि आपका पुराना सेल्फ जो देर तक सोने का आदी है और आपका नया सेल्फ जो मिरेकल मॉर्निंग करना चाहता है, आपस में लड़ते हैं। प्रॉब्लम, आपको नींद आएगी, बॉडी में थकावट महसूस होगी और आपका दिमाग बहाने बनाएगा। एक दिन नहीं किया तो क्या हुआ, या मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ ही नहीं। सॉल्यूशन, इस फेज़ में आपको विल पावर और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। हाल कहते हैं कि आपको बस ये याद रखना है कि ये दर्द टेम्पररी है। अगर आप इन 10 दिनों को पार कर लेते हैं तो 95% जंग आप जीत चुके हैं। फेज़ 2, डेज 11 to 20। जब आप 10 दिन पूरे कर लेते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अभी भी ये रूटीन ऑटोमेटिक नहीं हुआ होता। हाल इसे अनकंफर्टेबल फेज़ कहते हैं। प्रॉब्लम, आपको अब उठने में उतना दर्द नहीं होता जितना पहले दिन हुआ था, लेकिन अभी भी आपको कोशिश, एफर्ट करनी पड़ती है। आपका दिमाग अभी भी पुरानी हैबिट्स की तरफ खींच सकता है। सॉल्यूशन, इस फेज में कंसिस्टेंसी की है। आपको अपने सेवर्स रूटीन को बिना स्किप किए फॉलो करना है। आपको ये फील होने लगेगा कि आपका दिन पहले से बेहतर जा रहा है, जो आपको आगे बढ़ाने की मोटिवेशन देगा। फेज 3, डेज 21 to 30। ये वो फेज़ है जहाँ मिरेकल होता है। 21 दिनों के बाद आपका दिमाग और बॉडी इस नई रूटीन को एक्सेप्ट कर देती है। आउटकम,
अब आपको सुबह उठने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। आपका दिमाग अब इसे वर्क नहीं बल्कि लाइफस्टाइल समझता है। आइडेंटिटी शिफ्ट। हाल कहते हैं कि इन आखिरी 10 दिनों में आप हैबिट को आइडेंटिटी में बदलते हैं। आप अब वो इंसान बन चुके हैं जो सुबह जल्दी उठता है और खुद पर काम करता है। आपको इस रूटीन में मज़ा आने लगता है। द 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रैटेजी। इसी पार्ट में हाल ने 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं ताकि आप सुबह उठते ही स्नूज बटन ना दबाएं। फर्स्ट, सेट इंटेंशंस बिफोर बेड। सोने से पहले अपने आप से कहें, मैं कल सुबह 5 बजे एक मकसद के साथ उठूंगा। हमारी सुबह की पहली सोच वही होती है जो सोने से पहले की आखिरी सोच थी। सेकंड, मूव योर अलार्म क्लॉक। अपना फ़ोन या अलार्म बेड से दूर रखें। जब आपको इसे बंद करने के लिए बेड से उठकर चलना पड़ेगा तो आपकी नींद काफ़ी हद तक खुल जाएगी। थर्ड, ब्रश योर टीथ। उठते ही सीधा बाथरूम जाएं और ब्रश करें। ठंडा पानी और मिंट का टेस्ट आपको अलर्ट कर देता है। फोर्थ, ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। 6-8 घंटे की नींद के बाद बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और थकावट दूर होती है। फिफ्थ, गेट इनटू योर जिम क्लोथ्स। तुरंत अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लें। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब काम शुरू करने का वक्त है। हाल इलरॉड का मैसेज साफ है। आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, आप आज एक नया डिसीजन ले सकते हैं। मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है अपने आप से। अगर आप 30 दिन तक सेवर्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ का हर एरिया, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स सुधरने लगेगा, क्योंकि आपने अपने रूट, दिमाग और स्पिरिट पर काम किया है। हाल कहते हैं, द लाइफ यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द हैबिट्स यू आर अवॉइडिंग। वो जिंदगी जो आप चाहते हैं उन हैबिट्स के पीछे छुपी है जिन्हें आप आज टाल रहे हैं। धन्यवाद।